हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल वाइब्रेटिंग ओवरटोन देन मैच द कॉलम। तो बच्चों यहाँ पे कॉलम वन को कॉलम टू के साथ हमें मैच करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हैं कि हमारे पास ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। ठीक। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमसे बोला जा रहा है सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा। ठीक। और ये जो है हमारा जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे हम कहते हैं नोड। ये हमारा नोड है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं हम एंटाई नोड। मींस ये हमारा क्या है? एंटाई नोड। एंटाई नोड। अब इस ट्यूब की लेंथ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एल है, और एक नोड से दूसरे नोड की डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा बाय टू। और ये लैम्डा बाय टू, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी लैम्डा। और ये डिस्टेंस एक नोड से दूसरे एंटी नोड की डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई। तो जो एल की वैल्यू होगी वो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई फोर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा बाई। ये हमारे इस ट्यूब की लेंथ आई है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। फिर बच्चों हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस इज पाई बाय टू बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर। मीन्स कि जहां पे हमारा नोड होगा वहां पे प्रेशर का एंटी नोड होगा। मीन्स जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां पे प्रेशर का एंटी नोड होगा। एंटी नोड। ठीक। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट नोड। बच्चों डिस्प्लेसमेंट नोड, नोड कहाँ बनता है? जहां पे हमारा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? जहां पे क्लोज्ड पाइप हो। जहां पे हमारा पाइप कैसा हो? क्लोज्ड हो। तो ये तो हमारा पहले ही आ गया, तो फर्स्ट का हो जाएगा ए। ठीक। ओपन एंड ये नहीं होगा। अब हमें पूछा गया है कि वो क्लोज्ड एंड कितनी दूर होगा। जो हमें डिस्प्लेसमेंट नोड मिला है वो कितनी दूर होगा? तो बच्चों सेकंड ओवरटेन के लिए तो यहाँ पे होगा क्लोज। मीन्स ये वाली हमें डिस्टेंस पूछी गई है, किसकी वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए हमने अभी कैलकुलेट किया है एल इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 L/5। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है क्या? डिस्प्लेसमेंट नोड। ये हो जाएगा C। सेकंड देखते हैं। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये कहां पे होता है? ओपन एंड पे होता है। ओपन एंड पे। और ये होता है क्लोज्ड एंड पे। अब ओपन एंड मींस इसका हो जाएगा आंसर बी। अब हमसे पूछा गया है कि कितनी डिस्टेंस पे होगा? 4L/5 पे या फिर L/5 पे? तो देखिए अब यहां से हमको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। ठीक। डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड के लिए हमको कौन सी डिस्टेंस बतानी है? L/4 वाली, है ना? L/4। L/4। तो हमारे पास है L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4। यहां से लैम्डा बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी L/5। ठीक। तो ये L/5 कहां से आएगा? क्लोज्ड एंड से। ठीक है। L/5 कहां से आएगा? ये हमारा क्या है? सेकेंड ओवरटोन का क्लोज्ड एंड ही तो है। और यहां से L/4 की वैल्यू L/5 मींस
ये हो जाएगा डी। थर्ड, प्रेशर नोड। बच्चों प्रेशर नोड, प्रेशर नोड, प्रेशर नोड देखिए हमारा क्या है, प्रेशर कैसे हैं, अपोजिट है। मींस जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां पे प्रेशर का एंटी नोड, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, एंटी, वहां पे प्रेशर का नोड होना चाहिए। तो यहां से हमारा प्रेशर का नोड मींस डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बच्चों कहाँ पे, ओपन एंड पे। ठीक, तो ये हमारा ओपन एंड जो हो जाएगा, मींस इसका हो जाएगा आंसर बी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 5 λ/4, और λ/4 इज इक्वल टू L/5। ये हो जाएगा हमारा डी। उसी तरीके से फोर्थ के लिए प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड कहाँ होगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। डिस्प्लेसमेंट का नोड कहाँ पे है, क्लोज्ड एंड पे, क्लोज्ड एंड, और क्लोज्ड एंड के लिए ए। और यहां से प्रेशर के लिए, प्रेशर यहां से L इज इक्वल टू 5 λ/4, और लैम्डा इज इक्वल टू 4L/5। ये हो जाएगा हमारा सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।